बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपनी विंटर्स आने वाले जो अपकमिंग विंटर्स हैं उनकी तैयारी में मसरूफ़ होंगे। जी जनाब, मैं भी कुछ ऐसे ही रहा। विंटर्स में जो हमारे उम्मन ख़वातीन के काम होते हैं, और स्पेशल मैं जो है अपनी अम्मी की तरफ गई थी संडे। तो संडे मार्केट से मैंने ली थी जनाब कुछ गाजरें। मैंने लेनी थी ज़्यादा क्वांटिटी में, 10 से 12 किलो, मतलब मैं अपना ऐसा बना के रखती हूँ स्टोरेज सिस्टम। लेकिन मुझे गाजर कुछ समझ नहीं आई, तो फिर मैंने 2.5 किलो ले ली थी। तो वो 2.5 किलो गाजर जो है मैंने साफ़ सुथरी करके एक साइड रख दी थी। और आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ बैंगन का बहुत ही मज़ेदार सा भुर्ता, जो कि बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि बच्चे तो बैंगन को मुँह ही नहीं लगाते हैं। तो वो एक टिप है, एक ट्रिक है, वो किस तरह से हम बनाएंगे वो मैं आपसे व्लॉग में शेयर करूँगी। साथ साथ गाजर का बहुत ही यम्मी सा हलवा, और इसकी स्टोरेज भी शेयर कर लूँगी थोड़ी बहुत, क्योंकि जब मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करूँगी, तब मैं एक प्रॉपर व्लॉग वीडियोस पर मैं बनाऊँगी तो वो आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ था जनाब, शाम का टाइम, बन रहे थे बहुत ही मज़ेदार से यमी फ्राइज़ की रेसिपी अक्सर मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। जो भी मैं स्नैक्स वगैरह ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ अपने घर में। तो खैर ये दोनों जो है ना, बस बिल्कुल भी ना स्लैब पे से नहीं हट रहे थे, और समटाइम ये मुझे काफ़ी तंग करते हैं, मतलब कोई काम करने ही नहीं देते। तो इसलिए भी मेरे काम जो है ना चलते फिरते हो रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। बच्चों को तो नहीं बार बार डांट सकते हैं, ना समझा सकते हैं, और वैसे भी उनको कुछ समझ आनी भी नहीं है। तो बेहतर है कि आप अपना रास्ता बदल लें। मीन्स कि मैंने अपने गाजर के हलवे को कुछ टाइम के लिए साइड पे कर दिया। मैंने फिर लेट नाइट बनाया था इसे, ठीक है। उसके बाद मैंने बनाया था बैंगन का भुर्ता, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी। फ्राइज़ बनाने के बाद मैंने चाय बनाई, और देखें इसकी ज़िद्दें देखें। और फिर मुस्तकिल ये इस तरह से मुझे तंग कर रहे थे, तो बस मैंने कोई कटिंग शटिंग तो की नहीं गाजरों की, हाथ से मोटा मोटा कट कर लिया था, क्योंकि मेरा मशीन जो है बनने गया हुआ है चॉपर, वो कब तक आएगा कुछ नहीं पता जी। खैर यहाँ कट हो गई थी गाजरें, फिर मैंने गाजरें साइड कर दी थी। मैंने एक टिफ़िन में जो है, हमारा जो चाय वाला टिफ़िन है, उसमें मैंने आलू बॉयल करने रख दिए थे। आलू जब आपके पास बॉयल होते हैं ना एनी टाइम, डेली बेसिस पे मैं करती हूँ, एक दिन बीच करके, तो वो कटलेट्स में, आलू के पराठे में, कहीं ना कहीं वो डेली बेसिस पे माशाल्लाह बन ही रहा होता है कुछ ना कुछ। तो क्योंकि टाइम की भी इससे एक बचत हो जाती है। और यहाँ अर्तिज़ा ने पूरा जो है ना पानी और चीनी गिरा दिया था स्लैब पे, वो मैंने दोबारा साफ़ किए स्लैब वगैरह, उसके कपड़े वगैरह चेंज कराए। फिर मैंने बनाया बैंगन का भरता। किस तरह से बनाया वो मैं आपसे शेयर कर लूँगी। इसमें कोई अदरक नहीं जाएगा, अदरक ऑप्शनल है। ऊपर से छड़के गार्निशिंग के टाइम आप खाना चाहें तो बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि बादी होता है बैंगन का बीज। वैसे भी बैंगन का बीज हो गया, भिंडी हो गई, तो इसमें हम एक चुटकी अजवाइन का भी इस्तेमाल करेंगे। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ मैंने ले लिए थे 6 से 7 हरी मिर्चें, 1 घंटी पूरे देसी लहसुन की, ठीक है। देसी लहसुन का जो फ्लेवर होता है ना, वो बिल्कुल हटकर होता है, डिफरेंट होता है, बहुत ही मज़े का सा इसका फ्लेवर आता है। तो खैर यहाँ मैंने बैंगन को जो है चाक लगा दिए थे, मीन्स के कट करके एक एक साइड मैंने लहसुन भरे थे, और दूसरी साइड मैंने हरी मिर्ची, पूरा इस तरह से राउंड करके इनको मैंने फिल कर लिया था कट लगाने के बाद। उसके बाद मसालों पे आ जाते हैं। स्पाइसेस मैंने क्या यूज़ किए थे, एक साइड मैंने बैंगन को इस तरह से स्मोक मतलब कि भुनने के लिए रख दिया था। और साइड में मसाले क्या थे, भुना धनिया 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सेसमी सीड सफ़ेद तिल, और 1 पिंच जो थी ना हमारी अजवाइन थी। और मैंने यहाँ राई दाना की जगह, और मेथी दाना डालना था, सॉरी, राई दाना डाल दिया था, क्योंकि राई दाना मैंने एंड में डाला था भगार के टाइम, ठीक है। भगार के टाइम आपने डालना है। और यहाँ था मेथी दाना हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, ये कुछ थे इसके स्पाइसेस। और साथ आपने कश्मीरी लाल मिर्च भी लेनी है, मेरे पास नहीं थी, आज ख़त्म थी, तो मैंने खैर कहा हरी मिर्चें हैं वो इसी से काम चल जाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए भी बन रहा था ये। लेकिन आपने लाजमी डालनी है कश्मीरी लाल मिर्च। सबको अच्छे से रोस्ट कर लिया, उसके बाद आपने इसको पाउडर फॉर्म में ड्राई मसालों को पीस लिया। तो गाइज़ यहाँ मैंने 2 बैंगन को पेस्ट बना लिया, 2 को मैंने जाड़ा मोटा रखा है। आपने जाड़ा मोटा ही रखना है। मैं बच्चों के लिए ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए ना बैंगन बच्चे नहीं खाते समटाइम, लेकिन मैं भुर्ता बना रही हूँ, तो मैंने इसलिए 2 का पेस्ट बनाया, 2 को जाड़ा मोटा रखा है, ठीक है। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने सबको फोक की मदद से, चम्मच, ये जो कांटे वाला चम्मच है ना, इसकी मदद से आपने बस इस तरह से फैंटी लगा लेनी है बैंगन की, फ्राई मतलब स्मोक करके बैंगन को। लेकिन मैंने पेस्ट बनाया है, और ये थोड़ा सा ना ब्लैक की तरफ भी चला गया, क्योंकि आयरन होता है बैंगन में काफ़ी मिकदार में, तो ये वैसे भी कटने के बाद काला हो जाता है। तो इसको बस जल्दी जल्दी इसको बनाते हैं। और थोड़े से मैंने मटर ऐड किए हैं इसमें बच्चों के लिए, बच्चे मटर शौक से खाते हैं, तो एक मिक्स एंड मैच हो जाएगा। मटर के चक्कर में बच्चे बैंगन भी खा लेंगे, तो ये रीज़न है इसमें मटर डालने का। लेकिन आपने जो बनाना है, आप अपने बड़ों के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं, ये देखें जी, ये सूरत हाल है। ये मटर भी अभी मैंने ताज़े मंगवाए हैं सुबह में, 1 किलो के करीब, आधा किलो के 2 पैकेट, तो 1 पैकेट मैंने रख दिया है, 1 पैकेट से रह गया इस तरह से।
तो आपने इसी तरह से ट्राई करना है बच्चों के लिए। अब बच्चों के लिए बैंगन में भी आयरन काफ़ी मिकदार में होता है, तो बच्चों को वेजिटेबल्स अगर आप देना चाहती हैं तो आप इस तरह से बिल्कुल दे सकते हैं। और यहाँ मैंने चॉप्ड ऑनियन मतलब चॉप कर लिया है ऑनियन, और हल्का सा दरदरा सा उसको मैंने पीस लिया है ग्राइंडर में, ठीक है। और ये मसाला भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। मैं डाल दी मैंने दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, ठीक है। चला गया, इसको मैं अच्छे से गोल्डन कर लूँगी। अदरक लहसुन नहीं डालूँगी, लहसुन है इसमें 1 घंटी, इस पूरे बर्तन में अदरक लहसुन लहसुन की 1 घंटी है पूरी। तो मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर जाएगा। वैसे इस मसाले में ना आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, वो बड़ी मज़े का फ्लेवर आता है। सबसे बड़ी बात, एक तो भाई स्पाइसी नहीं होता है, कलर आ जाता है दूसरा, क्योंकि मैं ग्रीन चिली में पकाती हूँ खाना। अच्छे से फ्राई हो जाएगा। इसमें हम डाल देंगे मटर और टमाटर। हल्दी मैंने डाल दिया है, मसाला भरते पे जाएगा, ठीक है। इस मसाले को मैं थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो हमने 15 मिनट्स के लिए मसाला छोड़ देना है। उसके बाद ना आपने डालना है इसमें इसका जो सारा हमने मसाला बनाया है। तो मैंने 1 टीस्पून मतलब 2 टीस्पून के करीब ये बना था, तो हमने 1 टीस्पून डालना है इसमें, ठीक है, मसाला। और आप अपने फ्लेवर अकॉर्डिंग टू फ्लेवर डाल सकती हैं मसाला, जितना आपको तीखा पसंद है फीका पसंद है उस हिसाब किताब से। खैर उसके बाद काम ख़त्म था, क्योंकि हमारा टमाटर भी गल गया, मटर भी गल गया, मसाला भी पूरा डन हो गया। भरता हमने डाला, उसके बाद स्पाइसेस डाल के हमने 8 से 6 मिनट उसको छोड़ दिया दम पे। और मैक्सिमम 10 मिनट आप छोड़ सकती हैं, उससे ज़्यादा मत छोड़िएगा। उसके बाद मैंने इसमें कोयले का स्मोक लगाया, धुआं लगाया, पुदीना डाला, हरा धनिया डाला। पुदीने से भी ना एक भरते का जो फ्लेवर है ना उठता है। लास्ट में जब सर्विंग आप इसको करने लगे ना, तब आपने कड़ी पत्ता और राई दाने का जो है भगार कर देना है। उससे क्या होगा, काफ़ी आपकी जो डिश है ना ऑर्गेनाइज तरीके से लगेगी, मीन्स कि टेबल पे रखी हुई काफ़ी खूबसूरत लगेगी डिसिप्लिन से। उसकी जो डेकोरेशन होगी वो भी बड़ी खूबसूरत लगेगी। अच्छा, मुझसे गलती हुई, मैंने सारे ही कड़ी पत्ता डाल दिया था। तो मैंने जितना शुरू में डाला था बस मुझे उतना ही रखना चाहिए था क्वांटिटी। खैर पूरा ही डिश मैंने भर दिया था, और ये मैं खाने के लिए लेके जा रही थी। तो फिर मैंने कहा चलें एक और लुक दिखा देते हैं कच्चे प्याज के साथ भी, रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, बहुत मज़े की लगता है सॉरी। और इसको आप पराठों में भी फिल करके बच्चों को सुबह दें, मॉर्निंग में, बच्चों को पता ही नहीं लगेगा कि है क्या। यही आप गवार की सब्ज़ी के साथ कर सकते हैं, यही आप बीन्स के साथ कर सकते हैं, यही आप गोभी के साथ कर सकते हैं, फूल गोभी जो होती है, ठीक है। और ये था लेट नाइट खाना हो गया था, दोपहर की बिरयानी थी, रोटी डाल ली थी, साथ बैंगन का भरता हो गया था। और उसके साथ साथ ये बर्तनों का ढेर कुछ ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि मैंने क्या किया कि रात का टाइम था, तकरीबन 9 साढ़े 9 का। तो मैंने कहा चले बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धोते धोते मैंने कहा कि फ्रिज भी साफ़ कर लेते हैं। मीन्स के जो छोटे मोटे सामान होते हैं हाफ बचे हुए, कटोरी में, बॉक्स में, ग्लास में, कुछ छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं अमूमन हम पाकिस्तान कराची यूँ कह लेंगे देसी हाउस में होती हैं भाई चीज़ें, फ्रिज में कुछ ना कुछ बचा हुआ होता है, जैसे हाफ़ कटा हुआ लेमन के। तो खैर मैंने फ्रिज धोने के बाद फ्रिज में ही रख दिया, तो उससे स्मेल नहीं आती फ्रिज में। तो खैर अंडों का बॉक्स भी धो लिया, सब चीज़ें धो ली। उसके साथ साथ मैंने कहा जब मैं कर ही रही हूँ इतना काम, तो मैं हाथ के हाथ एक तरफ ये बर्तन भी धुल रहे हैं, थोड़ा सा काम फ्रिज मैंने निकाल लिया था, क्योंकि फ्रिज में हफ्ते में 10 दिन में तो लाजमी नीचे वाला जो साइड एरिया है ना, उसका नीचे वाला जो पोर्शन होता है फ्रिज का, लाजमी धुलता है। तो गाजर के हलवे पे आ जाते हैं। इरादा कोई नहीं था, धीरे धीरे सभी कुछ आ गया बाहर। मैंने कहा बचा कुचा सामान भी निकालते हैं बाहर, फटाफट इसकी जो सब चीज़ें वॉश करते हैं और वापस अंदर रखते हैं। तो जो भी बचा हुआ सामान था, आटा, अंडे, मटर, जो थोड़ा बहुत फ्रूट्स था, सब्ज़ी थी, वो सब निकाल के मैंने बाहर की तरफ रख दी। फ्रिज इतना गंदा भी नहीं था, इसलिए मुझे इतना टाइम ही नहीं लगा, 10 से 15 का मिनट मुझे लगे। फटाफट मैंने शेल्फे धो के साइड में रख दी, और मैंने कहा कर ही रही हूँ तो प्रॉपर कर लूँ। तो ये मैं बॉईल करके रख लूँगी। सुबह जब उठूँगी मॉर्निंग में नाश्ते के बाद, इसको मैं देसी घी में 2 चम्मच देसी घी डाल के और खोए के साथ अच्छे से मलाई के साथ इसको भुनाई करेंगे। मलाई के साथ भुनाई करेंगे, उससे ये होता है कि काला नहीं होता, बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है। और उसके साथ फिर हम इसमें नट्स डाल देंगे तो ये रेडी हो जाएगा। इसी तरह से अमेज़े को मैं फ्रीज़र भी करके रख देती हूँ। असल में गाजरें अभी वो वाली नहीं आएंगी जैसे कि होनी चाहिए, रेड रेड जो गाजर का स्पेशल सीज़न होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या आने वाले 10 दिन, हफ्ता 10 दिन में मैं ज़रूर बनाऊँगी। उसको मैं एलुमिनियम फॉइल जो होती है ना, उसमें 1-1 पाव या आधा किलो 1-1 किलो के पैकेट बना के फ्रीज़र कर देती हूँ। जब मुझे यूज़ करना होता है 2 चम्मच घी डाला, उसमें अमेज़ा डाला,
और मलाई के साथ उसको फ्राई किया भूनने के लिए, क्योंकि मलाई से ना उसका लेवल जो होता है ना दोबारा बैलेंस हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और उसमें फिर खोया डाला, नट्स डाले, और फटाफट किसी दोस्त के लिए, कोई गेस्ट आ जाए एनी टाइम, आपको बिना मेहनत के ही हलवा रेडी मिलता है। ठीक है, तो एक रीज़न ये है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 2 किलो का ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं अभी गाजर उस तरह से नहीं आई थी, वरना मैं लेने तो गई थी गाजरें कि 10-12 किलो जो है गाजर क्रश करके 4 किलो दूध या 5 किलो दूध, 5 किलो भी दूध नहीं, बस 2-3 किलो दूध बहुत होता है, 10-12 किलो गाजर बॉयल करने के लिए भी 3 किलो इनफ है। तो वो एक खट्टा जब मैं बना के रख लेती हूँ ना बॉक्स में, कंटेनर में, एलुमिनियम फॉइल में मैं स्टोरेज करती हूँ। मैं कभी भी जिप ब्लॉक बैग यूज़ नहीं करती हूँ, ना मैं प्लास्टिक के कंटेनर। उसको पहले एलुमिनियम फॉइल में अच्छे से एयर टाइट करती हूँ। उसके बाद ये पैकेट इतने मज़े के बनते हैं ना, अगर रात को हस्बैंड वाइफ का दिल कर रहा है खाने का, ये देखें बच्चे फिर टॉयज़ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि अब इनको आ रही है नींद, कार्टून्स वगैरह से हो गई उनकी बस। और मेरा काम भी हो गया यहाँ पे बस ख़त्म। ये फ्रिज में रखूँगी, फ्रिज मेरा माशाल्लाह धुल चुका है। देखें इस तरह से काम मेरे हो जाते हैं। बचा कुचा जो सामान था वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, और ये बर्तन जो है रात भर सूख जाएंगे। कंटेनर में जाएगी बिरयानी, फ्रीज़र हो जाएगी बिरयानी भी। तो आई होप ये हम बनाएंगे इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग में, नाश्ते के बाद, लंच में और डिनर में। कल हम इसको फिर इंजॉय करेंगे। और इसी तरह से ये पैकेट्स में लेट नाइट भी अगर कभी मेरा और हस्बैंड का चाय के साथ, सर्दियों में स्पेशल ठंड वाली जो ठीक ठाक वाली ठंड होती है ना, उसमें जब लेट नाइट क्रेविंग होती है चाय के साथ गाजर के हलवे की, जैसे बीवियाँ कह रही होती हैं अरे आप बाहर गए तो प्लीज़ मेरे लिए गाजर का हलवा भी ले आइएगा, नहीं, हस्बैंड आए, हस्बैंड को आप लेट नाइट इन्जॉय करवाएं गाजर का हलवा। ठीक है, तो ये जब तक बॉईल होता है आधे घंटे में सारा काम समेटती हूँ, अपना फ्रिज और अपने बर्तनों को वाइंड अप करते हैं। काम को वाइंड अप करके मैं चली जाऊँगी सोने के लिए। तो एक चीज़ और रहेगी जुड़ जाए, ये गेस्ट के लिए भी आप पैकेट्स 1-1 किलो के, आधा-आधा किलो के बना के रख दें। शाम की चाय में बना लें, स्नैक्स टाइम में कोई मेहमान आ जाए चाय के टाइम, स्पेशल डिनर की कोई दावत है, उसमें आप 1-1 किलो के पैकेट यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, और जब आप इसको यूज़ करेंगी उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपने पैकेट्स फ्रिज से निकाला, जो कि ऑलरेडी दूध, चीनी और इलायची पाउडर में बॉयल है। आपने देसी घी डालना है, उसमें आपने डालनी क्रीम, क्रीम लाजमी डालनी। क्रीम से क्या होगा, उसका जो बैलेंस होगा ना वो लेवल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कि वो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि, और उसका जायका भी बिल्कुल इन्हेंस हो जाएगा गाजर के हलवे का। ठीक है, तो उसको आपने स्टोरेज करना एलुमिनियम फॉइल में, ये आराम से 3 महीने चलेगा। और वैसे भी हमारी कराची में सर्दियाँ 2 महीने की, ये 2 महीने की होती हैं। और ये जो टिप है ना, ये मैं उन ख़वातीन को दे रही हूँ जिनके बच्चे छोटे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, ज़्यादा फैमिली, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। एक ही दफ़ा मेहनत करके फ्रीज़र कर दें, जैसे हम मसाले को मैरिनेट करके रख देते हैं ना। ठीक है, तो आई होप ये इतना बड़ा लेक्चर हो गया गाजर के हलवे पर। तो जनाब क्रीम का इस्तेमाल मैं स्पेशली उस टाइम करती हूँ जब मेरा स्टोरेज किया हलवा जो होता है 2 महीने 3 महीने के लिए, 1-1.5 महीने के लिए, जो भी स्टोरेज होती है मेरी, तो स्टोरेज किए हुए पैकेट को मैं क्रीम के साथ भुनाई करती हूँ। उससे क्या होता है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ हो गया था काम सारा डन, भुनाई होगी हलवे की, सारी चीज़ें मैंने वापस फ्रिज में रखी और उसके साथ साथ जो है इसकी भुनाई करी। बुनाई के बाद मैंने सारे बर्तन हवा में सूख चुके थे अपने आप को, जो मेरा काम मीन्स कि हुलिया जो ख़राब हो जाता है ना बर्तन धोने धुलाने में सब करने में, तो वो मैंने अपना चेंज किया, फ़्रेश होकर वापस अपने किचन में आई। पहले मैंने भून के इसको अंदर रख दिया था, खैर मैंने सुबह ही बनाना था, लेकिन मैंने कहा मैं इसको अभी जाग ही रही हूँ आधा 1 घंटा और, तो हस्बैंड ने कहा चाय बना दो मुझे, तो मैंने कहा चलें चाय के साथ साथ इसको भी मैं फटाफट फ्राई करके भून के रख देती हूँ हलवे को। इसके बाद मैं चली गई थी फ्रेश होने, फ्रेश होके आई दोबारा, तो फिर मैंने कहा दोबारा चाय के साथ, मैंने चाय बन रही थी एक साइड, उसके साथ साथ यहाँ इस्तेमाल कर मतलब कि चांद 11वीं शरीफ के हवाले से दिलवाई जाती है न्याज, तो कलाकंद आती है, उसमें से एक पीस बचा हुआ था। एक ये मिल्क पैक क्रीम इसमें हाफ़ जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी मैं आपसे शेयर कर लूँ, 1 किलो दूध, 2.5 किलो गाजर, उसमें हाफ़ मिल्क पैक क्रीम का जाएगा। खोया है तो खोया डाल लें, वरना ये एक पीस भी बहुत हो जाएगा कलाकंद का। ठीक है, आराम से यूज़ कर सकते हैं आप कलाकंद। भुनाई के बाद डालूँगी इसमें क्रीम, क्रीम के बाद जाएगा जी खोया या कलाकंद वाली मिठाई। मेरे पास एक पिस्ता पड़े थे, मैंने पिस्ता डाल दिया, ये भी थोड़े से ही, बस ये कि फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस बच्चे देख रहे हैं कनीज़ फातिमा का कार्टून, उनको लिटा दिया, फीडर्स वगैरह दे के आराम से, इनके पैम्पर वगैरह चेंज करके। और यहाँ जब ये तली छोड़ने लगे ना, मतलब इसका भुनाई का पॉइंट भी होता है, जब बिना चिपके ये तली छोड़ने लगे तो समझें कि आपका हलवा, चाहे वो सूजी हो, कोई सा भी हलवा हो, अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है प्रॉपर तरीके से, फिर भी अच्छे से सौंधी सौंधी आ रही है। देखें बिल्कुल जो है ना कढ़ाई, मैं इसको चलाती रही हूँ मुसलसल, तो ये चिपका नहीं है। ठीक है, अच्छे से भुन चुका है, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, सॉफ्ट सॉफ्ट। ऑयल जो है सेपरेट हो गया है हर तरफ से। अब मैं इसमें हाफ़ पैक जो है इस मिल्क पैक क्रीम का डाल दूँगी, हाफ़ पैकेट। ठीक है, इसमें अब इसको अच्छे से
ऑयल देखें कितना अच्छे से सेपरेट है। बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी और देखें कितना खूबसूरत कलर इसका निकल कर आएगा क्रीम की वजह से, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। को चीनी के साथ बॉईल करके रखती हैं ना, तो वो भी जब बनाती हैं दोबारा इसको ऑयल डाल के या घी डाल के जो भी, तो उसमें अगर ये क्रीम ऐड कर देंगे ना हाफ़ पैकेट, जैसे ये 1 किलो 2 किलो का हलवा है तो उसमें ना हाफ़ पैकेट डाला, तो देखिए कितना खूबसूरत कलर माशाल्लाह से आया है इसका निकल के, कितना अच्छा खूबसूरत खिला खिला रेडिश कलर आया है इसका, रेड और ऑरेंज कलर है, ऑरेंज तो नहीं कहूँगी लेकिन खूबसूरत है, बहुत प्यारा खूबसूरत कलर निकल कर आया है इसका। तो देखें ये तली अपनी छोड़ चुका है, अगर इस तरह से चिपचिपा हो ना तो समझें भाई ठीक है। ये देखें क्योंकि बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगा जाने के बाद ना इसमें। सो गाइज़, अगर आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी रेसिपीज़, मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, ज़रूर लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इसी प्यारी दुआ के साथ। चाहूँगी आपसे इजाज़त कि दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। मिलते हैं आपसे नई रूटीन और कुकिंग में। तो मुझे रखिएगा अपनी दुआ में ढेर सारा याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए जनाब बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।